इतने दिनों के भारी प्रयास के बाद आखिरकार टाइटन सबमरीन का मलबा मिल ही गया। ये सबमरीन करीब 100 साल से भी पुराने डूबे जहाज द लेजेंडरी टाइटैनिक को देखने गया था और सफर की शुरुआत भी बहुत रोमांचक हुई थी। इसमें सवार थे दुनिया के 5 बड़े बिलियनियर्स। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस सबमरीन के साथ? विल फाउंड आउट इन दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और मेरा नाम है शिवानी और और हम स्वागत करते हैं आपका एएस क्रिएशन के हमारे इस चैनल पर। सबमरीन एक वाटरक्राफ्ट है जो समुद्र के नीचे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने में एबल है। सबमरीन्स को सपोर्टिव जहाजों की नीड नहीं होती है, क्योंकि सबमरीन अपनी एयर और पावर की जरूरत को खुद से मैनेज कर सकती है। वहीं सबमर्सिबल भी डूबते हैं और पानी के अंदर काम करते हैं, लेकिन उन्हें बड़े जहाज के सहारे की जरूरत होती है जिससे वो अपना सिग्नल बनाए रखें। और टाइटन भी एक सबमर्सिबल थी। दरअसल ये ओशन गेट के द्वारा बनाई गई एक ट्रैवल सबमर्सिबल थी, जिसके सीईओ स्कॉटन रश, जिन्होंने 2009 में ये कंपनी खोली थी इस इरादे से कि वो इस कंपनी के सहारे लोगों को समुद्र के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। और उसी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए इसकी एक ट्रिप के चार्ज भी बहुत महंगा था, जो करीब 2 करोड़ रुपए पड़ता था। एक्सपर्ट और न्यूज की माने तो इससे पहले टाइटन 5 बार टाइटैनिक के सफर करके आ चुका था। इट मीन्स अब उसको बदलने या काफी चेंजेस की जरूरत थी, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं किया गया। हर बार की तरह टाइटन सबमर्सिबल पोलर प्रिंस पर सवार होकर अटलांटिक महासागर के बीच पहुंची, जहां से टाइटन सबमर्सिबल को पानी में उतारा गया। ये सफर सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुआ था। टाइटेनियम और कार्बन फाइबर की बनी इस पनडुब्बी का ढांचा 22 फीट लंबा था और इसका वजन करीब 10,432 किलो था। यह पनडुब्बी 4000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी और जहां तक इस सबमर्सिबल को जाना था, जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा है, वो करीब 3810 मीटर समुद्र के अंदर था। अगर एग्जैक्ट बात करें तो दुनिया के 5 बड़े बिलियनियर्स को लेकर टाइटन एक बार फिर तैयार था लेजेंडरी टाइटैनिक को देखने जाने के सफर के लिए। और इस बार इसमें खुद ओशन गेट के सीईओ स्कॉटन रश भी सवार थे। टाइटन सबमर्सिबल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो अपनी मौजूदगी का सिग्नल हर 15 मिनट के इंटरवल में पोलर प्रिंस जहाज को पहुंचाती रहेगी, ताकि उससे डायरेक्ट करके उसकी लोकेशन का पता रहे। सफर अच्छा शुरू हुआ, लेकिन समुद्र में उतरने के ठीक 1 घंटे 45 मिनट बाद टाइटन सबमर्सिबल ने पोलर प्रिंस को सिग्नल भेजना बंद कर दिया और वो उनके रेडर से गायब हो गई, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि टाइटन समुद्र में लापता हो चुकी थी। सबमर्सिबल के अंदर 96 घंटे तक चलने वाली ऑक्सीजन थी, लेकिन सबमर्सिबल गायब होने के 36 घंटे बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर करीब 6 बजे एक धमाके की आवाज आई जो समुद्र से आई थी। 3 दिनों की बेहतर कोशिश के बाद भी कुछ नहीं मिला, इसलिए फिर ये मान लिया गया कि सबमर्सिबल अंतस्फोट कर गई, कुछ इस तरह से। बेसिकली इस धमाके से 1.5 घंटे पहले यानी 4:30 बजे तक टाइटन को वापस आ जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तब शुरू हुआ उसको ढूंढने का रेस्क्यू मिशन। बेसिक तौर पर जब एक सबमरीन या सबमर्सिबल अंतस्फोट करती है तो उससे बच पाना नामुमकिन होता है और वो बहुत ही भयानक दृश्य होता है। 4 दिनों की भारी कोशिश के बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम को टाइटन का मलबा मिल गया, लेकिन एक भी पैसेंजर की बॉडी नहीं मिली। उन सभी अरबपतियों में से किसे पता था कि जो सफर इतना रोमांचक तरीके से शुरू हुआ था वो इस तरह खत्म होगा, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा जहां डूबा हुआ है उसका पानी खून सुखा दे इतना ठंडा है। अगर वो पैसेंजर सुरक्षित बाहर निकल भी गए होते तब भी उनका बच पाना नामुमकिन था। 111 साल डूबने के बाद भी टाइटैनिक लोगों की आज भी जिंदगियां ले रहा है, लेकिन ये किसकी लापरवाही से हुआ या सबमर्सिबल में क्या प्रॉब्लम थी जो वो 96 घंटे के ऑक्सीजन होने के बावजूद 36 घंटे में ही ब्लास्ट हो गई। फिलहाल कुछ भी कहना इम्पॉसिबल सा है। एएस क्रिएशन की तरफ से मैं अभी और मैं शिवानी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन सभी पैसेंजर्स को। वी होप आपको हमारी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जल्दी ही मिलते हैं आपसे इसी चैनल पर दोबारा। टिल देन टेक केयर।